स्थलों पर हमने जब 30 दिन हमारे हो गए, 29 दिन में हमने करीब 20-22 जगह पर हमने जाकर और बहुत अच्छे लेवल के लोगों ने इस विचार को सराहना की है कि माता पिता पूरा जीवन लगाकर बच्चों की परवरिश करते हैं। माँ अपने जीवन में बच्चों के लिए सब कुछ समर्पित कर देती है और वही बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें बूढ़े माँ बाप बोझ नज़र आने लगते हैं। इसी भाव और इसी विचार को हम बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं कि प्रकृति का नियम है, आज आप युवा हैं, कल आप वृद्धावस्था में पहुंचेंगे और यदि आज आपने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी आपका भी नहीं करेगी। ये बात फैक्ट है। आज निरंतर हमारा जो सनातनी हमारी जो संस्कृति थी वो खत्म होती जा रही है। उस मिटती हुई संस्कृति को, माता पिता के प्रति सम्मान के भाव को पुनः वापस लाना संस्कार सेना का उद्देश्य है। इसी भाव और इसी विचार को लेकर हम संपूर्ण भारत में कार्यक्रम करते जा रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं, पता है हमारे चेन्नई मद्रास में हमें अपनी भाषा को लोग समझ नहीं पाए, लेकिन वहाँ भी हमें पतंजलि की टीम के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से सहयोग और सम्मान और आर्थिक भी सहयोग हमें किया वहाँ से उन लोगों ने। और हम सभी मिलकर इस विचार को संपूर्ण भारत के युवाओं में, जिस प्रकार से आज पतंजलि और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से निरोगी काया बनाने के लिए संपूर्ण देश में एक विचार, एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी प्रकार युवाओं की मेंटेलिटी को हम लोग बदलकर माता पिता के सम्मान के प्रति प्रेरित करने के लिए इस अभियान को संस्कार सेना के माध्यम से चला रहे हैं। इसमें हम सब मिलकर, आप भी हमें सहयोग करें और जो आपने जहां पर पटना में हमारे आदरणीय सुनील जी, जो कि बिहार के प्रभारी होने के नाते आपके मार्गदर्शन में छोटे से समय में आपने इतने सारे महानुभावों को आमंत्रित करके, एकत्रित करके और हमें जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और मेरी ओर से एक छोटा सा संस्कार सेना की ओर से आपका हम सम्मान करते हैं। सर बहुत बहुत सभी का आभार। सर आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि समाज के अच्छे कार्यकर्ता जिनका गौर ध्यान संस्कार की मैं इस अभियान को बहुत ही दिल से, तहे दिल से, मन से, और मैं स्वयं सोचता था और स्वयं मैं अपने मुंहों से बोलता हूँ। मेरे घर में भी घटना घटा है कि एक बेटा, मेरा भाई एयरफोर्स में, उनका बेटा इंजीनियर बन गया और खुद कहता है कि बिहार रहने का जगह नहीं है और वह जर्मनी में चला गया। जर्मनी में इंजीनियर से लड़की से शादी किया, अपने इंजीनियर है और हम लोगों को छोड़ करके वहाँ चला गया, कहता है बिहार रहने की जगह नहीं है। इसमें हम लोगों को भी क्यों बच्चा हमारा बोलता है कि बिहार रहने का जगह नहीं है, हम लोगों में भी कमी। हम पढ़ाते हैं इतना दिल से, पैसा दे करके, मन से, और मेरा बच्चा कहता है कि बिहार रहने का जगह नहीं है। मैं अपने घर की कहानी कह रहा हूँ, पूरे बिहार की कहानी नहीं कह रहा हूँ, और ये हर घर में ऐसा हो रहा है। आज मेरा बच्चा, मैं भी बच्चा को इंजीनियर और बच्ची को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर कूट कूट करके संस्कार भर रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम पढ़ोगे तो चुपचाप पढ़ो, नहीं, काम करो। मैं काम कराता हूँ, मेरी बच्ची से भी काम कराता हूँ, बेटा से भी काम कराता हूँ, और तब कहता हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और फर्स्ट आ रहा है हर चीज में। हमारा में भी कमी है, हम अपने बच्चे को छुट्टा छोड़ देते हैं, जितना पैसा मांगता है दे देते हैं, और उसके वजह से वो बच्चा का मानसिकता गुलाम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अभिनंदन है। कुछ यहाँ पे दिया एक हम जहाँ भी जाते हैं युवाओं को एक संकल्प दिलाते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो यहाँ भी
देखिए एक बार अपने अपने माता पिता का जयकारा हो जाए। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए हम संस्कार सेना के माध्यम से जो युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उस कार्य में हम एक संकल्प दिलाते हैं। और उस संकल्प में जैसा कि आपने जो बात याद दिलाई, इसलिए उस बात को भी हमने ये